हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का काव्य का पहला चैप्टर, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, पवनदूतिका। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ नोट्स इस तरीके से तैयार किए हुए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए हैं। आप चाहें तो आप अपनी कॉपी पर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे छोटे छोटे हैं, मगर ये आपके बहुत काम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये जो मुख्य प्रश्न है वो है ये कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का सबसे पहला है जीवन परिचय। और जीवन परिचय में हम बात करेंगे उनकी जन्म, मृत्यु और माता पिता और जन्म स्थान से। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, जन्म और मृत्यु। और अब आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुपते चौपदे, अधकिला फूल। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि उपन्यास इन्होंने लिखा हुआ है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल। और नाट्य कृतियाँ इनकी हैं प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। ऐसे इनकी बहुत सारी काव्य संग्रह हैं। इसमें से जो इनका मुख्य है वो है प्रिय प्रवास। और पवनदूतिका किससे लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पवनदूतिका किससे लिया गया है, तो यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें लिखेंगे प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। और अगला क्वेश्चन है पवनदूतिका शीर्षक में किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं। तो इसमें जिस तरीके से इनका अनुच्छेद बढ़ते चले जाएंगे, उसी प्रकार से इनका जो है वर्णन भी बढ़ता चला जाएगा। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनकी जो रचना थी प्रिय प्रवास, इनको सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। हरिऔध जी के काव्य में किसका स्वर मिलता है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हरिऔध जी के काव्य में किसका स्वर मिलता है, तो लोक मंगल का स्वर मिलता है। ये छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पार्ट से भी रिलेटेड थे, और ये आपके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं उनसे भी रिलेटेड है। तो इनको आपको अपनी कॉपी में लिखकर और याद कर लेना है सारे क्वेश्चंस को।